बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू तासीर हंटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी आज आपके साथ कुछ इंशाल्लाह स्लिंग शॉट के हवाले से कुछ स्टडी आपके साथ शेयर करनी है। कुछ बेसिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, कुछ बेसिक स्टडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मज़ीद मैंने उसको एलेबोरेट नहीं किया अभी तक। तो कुछ आपके साथ नए एक्सपीरियंस के साथ, नए एक्सपेरिमेंट्स और नई स्टडीज़ के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। कुछ स्लिंग शॉट की टेक्निक्स है कि आप स्लिंग शॉट के हवाले से आप स्लिंग शॉट को चला कैसे सकते हैं। ठीक है, इसकी मज़ीद जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो सारी की सारी क्या हैं, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट 15 ईयर्स का, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। कहीं से कुछ भी सीखा नहीं है, कहीं से कुछ भी पढ़ा नहीं है, कहीं से कोई स्टडी नहीं की। ठीक है, जो भी किया है खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया, और पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर आपको जो है जितना भी कुछ बताया अभी तक, वो आपको पहले अपने एक्सपीरियंस में बताया, इससे अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अपना इंट्रोडक्शन करता चलो। मेरा नाम तासीर, पूरा नाम तासीर मसरूर काजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है और आपके साथ जो है ना मैं स्लिंग शॉट की कुछ टिप्स वगैरह और कुछ हंटिंग वगैरह और कुछ जो है ना स्टडी वगैरह शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ करता चलूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कमेंट्स, वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग ये क्या अपने लोगों ने, मतलब कि लोगों की, आप जो भी मेरे देखने वाले हैं, या तो आप मेरे डिसलाइक करने वाले हैं या लाइक करने वाले हैं, आप लोगों को कमेंट्स में नजर आ जाएगा क्या क्या हमारे कमेंट सेक्शन में चल रहा है और हमारी सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये है कि स्लिंग शॉट को जो है ना, और स्लिंग शॉट के शिकार को, या किसी भी तरह का शिकार हो, चाहे शॉट गन का हो, चाहे एयर गन का हो, चाहे स्लिंग शॉट का हो, लोग इसको अच्छा नहीं समझते। क्यों अच्छा नहीं समझते? वो लोग इसलिए अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं कि भाई आप लोग ये शिकार करते हो, परिंदों पर जुल्म करते हो, सारे मामलात करते हो। देखिए जी, मैं सारे एतराज़ात को एक साइड पे रख के एक छोटी सी आपके साथ आर्गूमेंट ये करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी आर्गूमेंट करने से पहले कमेंट सेक्शन में खुद स्टडी कर लिया करें कि भाई जो आप कमेंट कर रहे हैं, क्या इसका दरअसल हमारी जो, अगर आप मुसलमान हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई हमारी जो शरीयत है, दीन इब्राहिमी, अल्लाह के नबी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ये आखिरी शरीयत लेके आए हैं, आखिरी जो हमारी, इसके बाद सिलसिला ख़त्म है। ठीक है जी, अब इसमें जो भी अहकामात आए हैं, मतलब कि दीन के किसी भी मामले के हवाले से, उसमें शिकार भी आता है। ठीक है, शिकार के हवाले से अल्लाह ताला के नबी की तालीमात भी हैं, सहाबा इकराम की तालीमात भी हैं। इन सबसे पहले कुरान पाक में भी जो है ना अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में शिकार के अहकामात के बारे में बताया। आप किसी भी ताल्लुक से, किसी फ़िरके से, अगर दीन इस्लाम में किसी फ़िरके से, किसी भी तरह के, आपका किसी भी तरह का इख्तलाफ हो, आपस में हो, किसी और पार्टी से हो, आप किसी और पार्टी से, मैं किसी आपको लग रहा हूँ किसी और पार्टी से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह के नबी, अल्लाह की बात सुनता हूँ और अल्लाह के नबी की बात सुनता हूँ। इसके अलावा मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, जो भी चीज़ें हैं इस्लाम में, जिस चीज़ की जितनी वैल्यू बताई गई है, मैं उस चीज़ को उतना फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ हराम है। बिल्कुल जी, हराम नहीं है। अल्लाह के नबी की शरीयत पढ़ें। पहली बात तो यह कि हमारे जो पाकिस्तानी कौम है, या जहाँ पे भी मुसलमान है, वो अपने आप को, उनके पास दीन की तालीम कितनी है। मैं इतना बड़ा दीन का जो है ना वो मुफस्सिर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। अब जिनके पास मेरी आर्गूमेंट है कि भाई कुरान में ये जिक्र आया है कि आप जो है ना वो शिकार कर सकते हैं, शरीयत में आया है, अल्लाह के नबी की जो है ना हदीस में आया है, तो वो लोग ये कहते हैं भाई आपका तरीकाकार गलत है। भाई हमारा फिर तरीकाकार क्या सही हो सकता है? सोचने की बात है ना कि भाई वो अगर सारे आर्गूमेंट्स मेरे ठीक हों, उनके आर्गूमेंट के ऊपर मेरे सारे आर्गूमेंट काम कर जाएं, तो फिर वो ये कहते थे आपका तरीका कर गलत है। भाई हम तरीका फिर क्या हम सही क्या करें? दूसरी बात ये है कि भाई हमारे जो शॉर्ट गन के शिकारी हैं, जो एयर गन के शिकारी हैं, मेरे पास, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मेरा नंबर ऐड था। वहाँ पे लोग इस पर जो है ना वो बड़े शिकारी, जो हमारे पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, वो शिकारी ये कमेंट करते थे कि भाई ये जो स्लिंग शॉट का काम है, ये बड़ा पैथेटिक काम है, मतलब कि काबिल रहम है, और बड़ा ही जो है ना वो परिंदे पे जुल्म डालने वाला काम है। जो परिंदे जो है ना वो पता नहीं किस लिहाज से कहते हैं, मुझे इस बात का नहीं पता। अलबत्ता जो मेरा एक्सपीरियंस, हम लोग जो परिंदे को जो है ना एक ही झटके में हम परिंदे को बस गया परिंदा। ठीक है, और शिकारी अच्छा होता भी वही है। जो अनाड़ी नहीं होता, अनाड़ी शिकारी वह होता, वो अनाड़ी शिकारी का काम ये होता है कि वो परिंदे को ज़ख्मी कर देता है, जानवर को ज़ख्मी कर देता है, तो उससे जानवर भाग जाता है। अच्छा शिकारी वो होता है जो मतलब कि परिंदे, जानवर को या परिंदे को एक ही वार में, ताकि उसको मैक्सिमम जो है ना उसको तकलीफ से बचाए। ठीक है, वो अच्छा शिकारी होता है और बैक लिमिट्स का ख्याल रखता हो, सारे मामला का ख्याल रखता हो। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताते चलूँ, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्लिंग शॉट को आपने पकड़ना है, यूँ शूट करना है। ये शूट करने का तरीका, एक शूट करने का ये तरीका है। ठीक है, दो तरीके कार हैं स्लिंग शॉट के शूट करने के, और दोनों के टेक्निक्स और दोनों के हर चीज़, मतलब बेसिक स्टडी दोनों की चेंज है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो 180 डिग्री है। कि आप देखें, ये जो 180 डिग्री मैं बताता हूँ ना, देखें जो लोग मैथ को समझते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं जो इसका रेफरेंस ले रहा हूँ वो जीरो से ले रहा हूँ, और जीरो इसका जो है ना वो ज़मीन बन रही है। तो जब इसको राउंड करेंगे तो ये बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जो कि 180 डिग्री ग्राउंड एंगल बनेगा। ठीक है, और इसको मैं जो ले रहा हूँ
ये जी पैरेलल टू द ग्राउंड है और ये ले रहा हूँ मैं 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये भी इसका रेफरेंस जीरो ज़मीन से बन रहा है। इसको यूँ करेंगे 90 और 90 इधर जब इसका मुकम्मल हो जाएगा तो 90 प्लस 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। इस बात का आपने क्या रखना है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको जो है ना 180 डिग्री पे जो है ना जितनी भी टेक्निक्स हैं, जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कहीं से कुछ नहीं सीखा है, जो सच्ची बात है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, स्लिंग शॉट चलाने से पहले सबसे पहले आपके जो आपका डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड उसको बोलते हैं जिसमें हाथ में अपने स्लिंग शॉट को ग्रिप करना है। अभी मैं लेफ्ट हैंड में ये ग्रिप कर रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में ग्रिप कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड पे मेरे जो है ना वो प्रोटेक्शन जरूर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब जो एक नया स्टार्टर होता है, बिगनर होता है, या फिर कोई भी प्रो स्लिंग शॉट शूटर जो मतलब कि जिसका जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल उसके लिए ये लाजमी है कि वो अपने हाथ को ग्रिप दे। अगर तो बंदा नया है तो वो अपने हाथ पे गोली लगेगी उसके, अगर खुदा ना हादसा कहीं किसी से लग जाए तो हाथ पे गोली लगने से वो मतलब कि बच सकता है, अगर लगेगी कम चोट लगेगी, ठीक है। दूसरा ये है, अगर मेरी तरह प्रो है कोई तो वो अपने हाथ में ग्लव पहनेगा, ग्लव पहन के उसके लिए हाथ को स्लिंग शॉट में पकड़ना जो ना वो मैक्सिमम उसको ग्रिपिंग देगा, ठीक है। इसकी फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन जब पैदा होगी तो डेफिनेटली आप जो है ना स्लिंग शॉट को अच्छे से होल्ड करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हैंड ग्लव हो, अगर आपने सन ग्लासेस नहीं पहने या अगर आपने हंटिंग ग्लासेस नहीं पहने, कोई प्रोटेक्शन ग्लासेस नहीं पहने तो आप कम से कम इसको ज़रूर पहने, वरना आपको रिकमेंडेड है कि आप आई ग्लासेस भी पहने, ठीक है। और बाज़ औक़ात लोगों की जो ना आई साइड वीक होती है, जिस वजह से वो जो है ना कि उनको एमिंग करने में मसला आ जाता है, क्योंकि ये कोई स्कोप इसके ऊपर नहीं लगी होती। जो आप एयर गन पे स्कोप लगाएंगे बस उसको देख के शूट कर देंगे उसका 0-0 करके, तो ये वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। सारे इसमें फिजिकल पैरामीटर्स काम करते हैं, जो कि बंदे की बॉडी है, मसल्स हैं, मसल्स बंदे के एक्टिवेट होने चाहिए और सारा कुछ बंदे का मसल्स का काम होता है। और जब स्लिंग शॉट को ड्रा करते हैं तो इस पर जोर लग रहा था, जोर भी लगता है मसल से, ठीक है। और मसल्स को जब जोर लग रहा होता है तब यूं नहीं करना। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने स्लिंग शॉट को खींचा तो स्लिंग शॉट खींच के तो यूं आपका हाथ यूं नहीं कांपना चाहिए, ठीक है। अपने हाथों को मजबूत बनाएं और ये देखें, अगर ये मूव भी कर रहा है तो बहुत कम मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल है, आपने मसल्स ड्रॉ करने अपने, तो जब करेंगे तो उनको जोर लगने से कुछ ना कुछ शिवरिंग तो लाजमी होनी है। ये नहीं है कि आपका हाथ जो है ना वो पता नहीं किसी और चीज़ का बना हुआ है जो खत्म मतलब मूव ही नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अपने उसकी शिवरिंग है रिड्यूस कर देनी है, कम कर देनी है, वो कांपे ना आपका हाथ, ठीक है। और हाथों पर प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो है ना फिलहाल ये मैंने रबड़ बैंड लगाया और ये मेरे पास स्टील बॉल है, ठीक है। अब स्टील बॉल और रबड़ बैंड कौन सा लगाना है, गोली कौन सी यूज़ करनी है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आपने रबड़ बैंड लगाया हुआ है और गोली लगाई हुई है, ये आपने जो है ना सबसे पहले जो है ना अपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि कुछ लोग यूं ग्रिपिंग करते हैं, ये आप देख लें, ठीक है। आपको यूं दिखाता हूँ, कुछ लोग यूं ग्रिपिंग करते हैं इस तरह, ठीक है। कुछ लोग यूं ग्रिपिंग करते हैं, यूं बिल्कुल हाथ के ऊपर। यूं ग्रिपिंग करने से जो है ना आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो आपके इधर हैंड के ऊपर लग सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ग्रिपिंग अपने हाथ में 180 डिग्री में इस तरह की करें कि आपके हाथ के ऊपर जो है ना गोली के लगने के चांसेस मैक्सिमम कम हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कम हो कि भाई आपकी गोली आपके हाथ में ना लगे, इस तरह की अपने हाथ पे ग्रिपिंग करनी। वरना बहुत लोग कहते हैं कि जब हम गुलेल छोड़ते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर जो है ना आपका ये पाउच जो गोली में लगता है वो आके लगता है, या फिर हमारा रबड़ आके हाथ में लगता है तो हमें चोट लगती है। सर्दियों में लोग मोस्टली हंटिंग में निकलते हैं, तो हंटिंग में जब निकलते हैं तो जब लगेगी डेफिनेटली चोट तो लगेगी ना, तो जब चोट लगेगी तो डेफिनेटली मसला बनता है, इंसान है ना, फिर हम तकलीफ होती है हमें सबको, ठीक है। तो ये मसला आता है हमें, तो अपने हाथ को इस तरह ग्रिप करना है कि ये देखें, मैं तो फिलहाल ग्रिप इस तरह करता हूँ, ठीक है। ये देखें, मेरी गोली जब मैक्सिमम गुजरेगी तो इधर से गुजर जाएगी, इधर से गुजर जाएगी, तो ये नहीं है कि हाथ पे नहीं लगे, हाथ पे लगने के चांसेस बिल्कुल मतलब ख़त्म। मेरे पे लास्ट मतलब कि गुज़श्ता 4 सालों में सिर्फ एक गोली लगी हाथ पे, वो भी जब मैं गलती से मैंने जो है ना शूट कर दिया था, यूं परिंदा उड़ रहा था, फ्लैंक बर्ड मैंने मारा था और फ्लैंक बर्ड मारते में मेरा पाउच और रबड़ पीछे रह गए, तो स्लिंग शॉट आगे निकल गई, मैंने छोड़ा तो हाथ पे लग गया, ठीक है। तो ये मामला हो जाता है। सबसे पहले आपने ग्रिपिंग अच्छी करनी है, ये 180 डिग्री ग्रिप होगी। और इसके बाद मैंने ये बॉल आपको, ठीक है, बॉल नज़र आ रही है, ये आपको लोड करनी है, ठीक है। ये पाउच है, जब आप बॉल लोड करेंगे, ये देख लें, ये आपने बॉल लोड की इसमें, ठीक है। ये बॉल लोड करके आपने पाउच को ये देख लें इस तरह या फिर इस तरह नहीं करना, दोनों तरफ से पाउच आपका बराबर हो, सही है। आपको नज़र आ रहा है जी, ये देख लें, आप बिल्कुल इसको अपने बराबर रखना है। और गोली को जब आपने फिर शूट करने के लिए पाउच को पकड़ना है तो आपने गोली को अंदर से पकड़ना, ना कि आप पाउच को यूं पकड़ लें आगे से, ना ज़्यादा पीछे से, ना बिल्कुल बीच से। गोली को पकड़ना है आपने, जो पाउच के अंदर गोली है, ठीक है। वो जब पकड़ेंगे तो आप जब उसको छोड़ेंगे तो डेफिनेटली उसका रिलीज़ क्लीन मिलने वाला है आपको, ठीक है। रिलीज़ क्लीन का मतलब क्या होता है, वो ये होता है जब आप गोली छोड़ते हैं तो आप जब गोली निकल के आपके पाउच से जाती है तो वो
वाजे वाजे आपके से हाथ से निकल जाती है, सफाई से निकल जाती है, वो कहीं पे आपको टच नहीं करती, यहाँ पे आपको कभी नुकसान नहीं देती, ना रबड़ देता, ना पाउच देता, ना गोली देती है। ठीक है जी, ये होता है रिलीज क्लीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिप कर लिया, ग्रिप करने के बाद आपने जो है ना स्लिंग शॉट ये लोड कर ली। ठीक है, ये देख लें आप, बॉल लोड कर ली, बॉल में से पाउच में से मैंने बॉल को पकड़ लिया। तो जब मैंने ये देख लें आप, मैंने जब ड्रॉ करने के बाद ये देखिए मेरे आई लेवल के ऊपर जो शिकार बैठा हुआ है, या थोड़ा सा मतलब मेरी मतलब कि हाइट से थोड़ा सा ऊपर, या मेरी बिल्कुल आई लेवल के बराबर अगर कोई शिकार बैठा हुआ है, ये देख लें, ये देख लें मेरी आई लेवल पे ये चीज़ें दरख्त की कुछ नीचे से ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपने जो है ना वो एंकर पॉइंट जो होता है इसको आपने कहाँ रखना पाउच को। ठीक है जी, आप ड्रॉ करेंगे, ये देखें आई लेवल पे आ रहा है शिकार, बिल्कुल आपके माथे पे आ रहा है शिकार, बिल्कुल सामने आ रहा है। तो फिर आपने अपना पाउच जो है वो खींच के ड्रॉ करके अपने नोज़ और लिप्स के दरमियान ये जो जाज का एरिया ना, यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, यहाँ पे रखेंगे और ये देखें, ये रखा और सीधा छोड़ा, सीधा आपके टारगेट पे जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सीधा आपके वो अपने टारगेट को अचीव करेगा। ठीक है जी, ये बात होगी। इसके बाद जब आपने जो है वो निशाना लगाना है ऊपर या नीचे। ठीक है, तो जब निशाना ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली आप जब निशाना ऊपर लगा रहे हैं तो आपका एंकर पॉइंट वो यहाँ से मूव करके यहाँ चिन पे आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से मूव करके यहाँ चिन पे आ जाएगा। और जब आप नीचे टारगेट लगाएंगे, पहले ऊपर लगा रहा था, अभी मैं नीचे लगा रहा हूँ, तो जब नीचे लगाऊंगा तो यूँ होगा। ठीक है, मतलब कि अब देखें आप, ये देखो मैं नीचे लगा रहा हूँ तो ये देखें अपनी जगह से हट गई, ये नो से अपनी इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है जी, बाजू का ये फिशल बोन तक आ जाता है, ये वाली जो बोन है ना, एथमाइड बोन, सॉरी ये एथमाइड बोन इधर तक आ जाता है। तो एंकर पॉइंट के दौरान आपने ऊपर और नीचे वाले टारगेट और स्ट्रेट टारगेट में अपने एंकर पॉइंट को किस तरह होल्ड करना है। अब इस चीज़ में सबसे जो है ना मुश्किल सवाल लोगों का, मुश्किल बात ये लगती है, कहते हैं कि भाई हमारा ग्राउंड टारगेट नहीं लगता। फिर लोग कहते हैं कि ऊपर को मारते हैं, बिल्कुल ऊपर मारते हैं, फिर भी टारगेट नहीं लगता। इसकी वजह क्या है? देखें जी, मोस्टली लोगों की शिकायत ये होती है कि वो नीचे टारगेट जो लगाते हैं ना, ग्राउंड टारगेट लगाते हैं, वो उनसे नहीं लगता। उसकी वजह क्या है, अब मैं इसकी वजह पे शेयर करता हूँ आपके साथ। देखें, जब आप आई लेवल पे शिकार कर रहे हैं या अपने सर से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी शिकार, तो आपको एक ब्लैंक पीछे से जो है ना वो एक आपको कह लें कि जो बैकग्राउंड है आपका वो आपको क्लियर नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी, बैकग्राउंड क्लियर नज़र आ रहा होता है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे शिकार करना है। अब जब आप ज़मीन पे शिकार करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, अब ये मैं नहीं आपको कह रहा, आप हो सकता है आप ये कहेंगे दरख्त पे बैठा हुआ उस पर भी डार्क बैकग्राउंड आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, नीचे जो शिकार बैठा होता है उसका मसला ये आता है कि बंदे को जो बैकग्राउंड है वो बंदा मोस्टली करता शिकार है ऊपर हवा में करता है ना, मतलब ऊपर अपने आई लेवल से ऊपर ही करता है, नीचे कम ही करता है। जो ज़मीन पे शिकार बैठा हुआ होता है उसके लिए भी सेम टेक्निक्स होती हैं। मसला बस ये आ रहा होता है, वो कहते हैं कि भाई ज़मीन पे दरअसल बैकग्राउंड और होता है कि परिंदा जब बैठा होता है तो वो आपको लग किसी और पोजीशन में रहा होता है, कुछ भी नहीं होता। वो बंदे कहते हैं भाई हमारा ज़मीन पे शिकार नहीं लगता, निशाना नहीं लगता, ऊपर निशाना हमारा लग जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, सिवाय सिर्फ बैकग्राउंड का मसला होता है, और तो कुछ भी नहीं है। जो निशाना ऊपर मारे वही आप नीचे भी मार सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी हो गई, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आप नीचे शिकार करेंगे और नीचे शिकार करने में आपको क्या लगेगा भाई मेरा निशाना नीचे नहीं लग रहा, तो इसमें कोई और टेक्निक से इस्तेमाल होनी, कुछ भी नहीं हो रहा। बस ये है कि अपना एंकर पॉइंट उठा के थोड़ा सा अपने ऊपर करना है। ये नहीं है कि देखें अभी आप आपने ये अलिफ लकीर के फ़कीर नहीं बनना, आपने ये है कि एक्सपीरियंस करना है कि मैं जब नीचे टारगेट करूँगा कि कितना मेरा पाउच ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बंदा जब 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा अपना एंकर पॉइंट चेंज करता है नीचे मारने के लिए, तो उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है। अब देखें एक्सपीरियंस इस तरह बन जाता है कि उसको एक आदत बन जाती है। अब जैसे कि हम पानी को वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, आपको कोई बंदा आपको कहेगा कि भाई हमें वाटर दें, आपको सोचना तो नहीं पड़ेगा कि भाई ये वाटर जो लफ्ज़ है ये इसका मतलब क्या है, आपको फटाफट ज़हन में आ जाएगा पानी है। आप बार बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो फिर आपको जो है ना वो एक चीज़ को बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, या फिर आपको वो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती जो आपने एक दफ़ा सीख लिया हुआ है। जब आप 5-10 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी भाई मैंने ग्राउंड पे टारगेट अगर करना है तो मैंने किस तरह करना है, फिर वो बंदे को चीज़ निकल जाती है ज़हन से। आप काफ़ी ऐसे मेरे शॉट्स देखे होंगे जो मैंने बिल्कुल काफ़ी लॉन्ग रेंज पे 50-50 60-60 यार्ड पे ग्राउंड टारगेट लिए हैं वाटर मूर हैंड को, और कहाँ पे लिए हैं, हेड शॉट लिए हैं। और हेड आपको देख लें 8 mm गोली मैंने शूट की है, इतनी सी गोली होती है, हेड उसका तकरीबन बड़ी मुश्किल भी 15 mm का होगा। ठीक है, और बड़ी दूर से टारगेट लेना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे वो सब चीज़ें वो रिवाइज नहीं करनी पड़ती कि मैं भाई इसको ग्राउंड टारगेट करने को मैंने ये सारी चीज़ें वो तासीर हंटिंग वाली जो है ना मैंने रिवाइज करनी फिर मैंने इसको शूट करना, ऐसा नहीं है। 5-10 दफ़ा आप रिवाइज करेंगे तो 11वीं दफ़ा आपको यकीन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जब आप ये सब अपनी चीज़ें ले ली, एंकर पॉइंट वगैरह ले लिए, अब आपने रेफरेंस लेना है कि आपने स्लिंग शॉट को जब आप चलाना है तो आपने कौन से स्लिंग शॉट के हिस्से को दे के आपने अगले टारगेट को अचीव करना है। सबसे क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे आज की वीडियो में वो ये है कि आपने रेफरेंस कौन सा लेना है। 180 डिग्री पे जो है ना वो टन ऑफ कमेंट्स आ रहे होते हैं भाई ये इसका रेफरेंस क्या बनता है। ठीक है जी, आज आपके साथ मैं अपना रेफरेंस भी शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना रेफरेंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले आपने जब आपने एंकर पॉइंट ले लिया
तो आपने जब ड्रा कर रहे हैं ना, तो जब रेफरेंस पॉइंट जो बनता है ना, वो स्लिंग शॉट का वो ये बनता है, ये बनता है, ये बीच में से बनता है, ठीक है जी। अब ये जो डिफरेंट, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये किस तरह बनता है, इसकी वजह क्या है, ये चेंज होकर क्यों बनता है हर दफ़ा जब आप नई स्लिंग शॉट के ऊपर नए बैंड्स लगाते हैं, आपका रेफरेंस चेंज क्यों होता है? इसकी भी वजह ये है कि जब अभी आप लगाते हैं तो वो रबर बैंड जो लगाते हैं वो आप हमेशा एक मेजरमेंट के नहीं लगाते रबर बैंड, ठीक है जी। हर दफ़ा मेजरमेंट चेंज होती है, जब हर दफ़ा मेजरमेंट चेंज होगी तो डेफिनेटली आपका जो है ना रेफरेंस पॉइंट चेंज होने वाला है। ये स्लिंग शॉट है, स्लिंग शॉट एक फिजिकल चीज़ है, फिजिकल पैरामीटर्स को यूज़ करके आप अपनी टेक्निक्स को यूज़ करके आप चलाएंगे तो डेफिनेटली हर दफ़ा इसकी जो ना वो रेफरेंस पॉइंट इसका चेंज होगा और सारे मामला इसमें फिजिकली और जितने भी हैं टेक्निकली सारी चेंज होंगी, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा दरअसल रेफरेंस पॉइंट कौन सा बनता है, या मैं जो मेरा कोई डिफरेंट भी बन रहा हो तो मैं किस तरह उसको अपना वो बनाता हूँ जो मेरा हमेशा के लिए मैं जिस पे निशाना लगाता हूँ। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 180 डिग्री पर अगर शूट कर रहा हूँ तो मैंने ये शूट किया ना, तो मेरा अब ये जो स्लिंग शॉट का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये आपको नज़र आ रहा है। मैं जब इधर से मैं रेफरेंस लूँगा, ये वाला जो लेफ्ट साइड एज होता है ना, मेरा लेफ्ट एज को मैं एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे आई लेवल से इतना ऊपर मेरा परिंदा होता है तो फिर मैं शूट करता हूँ तो निशाना जाके सीधा लगता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखें अभी कुछ लोग ऐसा करेंगे कि जब इसको ड्रा करेंगे ना तो बिल्कुल इस स्लिंग शॉट के लेफ्ट एज के ऊपर रख के निशाना लगाएंगे तो उनका निशाना लगेगा, या फिर मैं जो अभी बता रहा हूँ वो रेफरेंस पॉइंट समझेंगे, भाई इसका लेफ्ट एज इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है जी। देखें जो मैं पर्सनली भी अपनी बात बता रहा हूँ, बाद में आपको बताता हूँ आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अपने जो है ना रेफरेंस मेरा लेफ्ट बनता है, लेकिन लेफ्ट हमेशा नहीं बनता, लेफ्ट एज से इतना ऊपर, ठीक है, मैं परिंदे को रखता हूँ। जब मैं अपने आई लेवल पे आगे स्लिंग शॉट को ड्रा करता हूँ, आई लेवल पे आगे स्लिंग शॉट ड्रा करने के बाद मैं जो अगला टारगेट होता है उसको मैं स्लिंग शॉट के इस रेफरेंस से तकरीबन 1.5 इंचेस ऊपर अपने रखता हूँ, तो फिर शूट करता हूँ, फिर जाकर पिन पॉइंट में निशाना लगता है मेरा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बंदा अपनी फाइंड आउट कर लेता है कि मेरा रेफरेंस स्लिंग शॉट के फलां स्लिंग शॉट में यहाँ पे बनना है, तो फिर बंदा उसको बनाता जाता है और उसको वैसे अपने एक्यूरेसी मजीद बढ़ाता जाता है, बंदे में एक्यूरेसी मजीद जो है ना बूस्ट होती जाती है। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोग जो लगा रहे हैं रबर बैंड्स लगा रहे हैं, आप रबर बैंड्स डिफरेंट थिकनेस में लगा रहे हैं, आप रबर बैंड्स डिफरेंट बॉल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो हर दफ़ा रेफरेंस पॉइंट चेंज होने वाला है। लेकिन 180 डिग्री पे जो बंदा इस तरह ड्रा कर रहा है, ये मेरी ड्रा लेंथ आप चेक कीजिएगा ज़रा, ये आपने ड्रा लेंथ मेरी चेक की। अब इस तरह को अगर बंदा यूज़ कर रहा है ना तो उसका रेफरेंस पॉइंट इस एज से या तो ये देख लें आप, इधर बनेगा, इसके बीच में बनेगा एज पे, या इधर बिल्कुल अंदर बनेगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल इसके साथ वाला जो कोना है अंदर वाला, ठीक है, इधर बनेगा, या स्लिंग शॉट के थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, उसके आई लेवल के हिसाब से, ठीक है। जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ, आई लेवल से थोड़ा सा स्लिंग शॉट के ऊपर, ठीक है। ये देख लें आप, ये मैंने ड्रा की, ये मेरा रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट जब मैं इधर रखूँगा स्लिंग शॉट को ड्रा करके, तो फिर जाके मेरा टारगेट सीधा लगना है मेरे आई लेवल के। पहले मैंने आई लेवल का मतलब ये होता है कि मेरी आई और मेरा ये जो एज है लेफ्ट, इसको पहले मैं दोनों को बराबर करता हूँ, ठीक है। बराबर करके चाहे मैं मुंह अपने जैसे जैसे घुमाऊंगा वैसे वैसे ये बराबर रहे, ठीक है, चेंज ना हो। और फिर उसके 1.5 इंचेस मैं स्लिंग शॉट के ऊपर रख के निशाना अपना लेता हूँ। इसी तरह आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बार बार प्रैक्टिस करें, आप चेक करें मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ बनेगा। ये नहीं है आपने स्लिंग शॉट ली, बस एक जगह पे मारते रहे, तस्वीर हंटिंग को व्हाट्सएप पे कंप्लेन करते रहे, भाई आपका निशाना नहीं लग रहा, और आप ईमेल्स करते रहे, कमेंट सेक्शन में भी हमारा निशाना नहीं लगता। भाई ये एक छोटी सी टेक्निक है, इसको बस समझें आप, ठीक है। जिस बंदे का निशाना नहीं लगता वो बंदा अपना रेफरेंस नोट करे ना। मैं अगर गोली मारता हूँ, इधर आके मारो, गोली लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बंदे को जब ये चीज़ समझ आएगी मेरा निशाना लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो बंदा उसको सीख जाएगा। अगर लेफ्ट जा रहा है तो बंदा स्लिंग शॉट को थोड़ा राइट कर लेता है, अगर राइट निशाना जाए तो स्लिंग शॉट को थोड़ा लेफ्ट कर लेता है, ऊपर जा रहा है तो बंदा स्लिंग शॉट थोड़ी नीचे कर लेता है, नीचे जा रहा है तो बंदा स्लिंग शॉट ऊपर कर लेता है। ये चीज़ है। जो भी आपके साथ मसला आ रहा है कि भाई मेरी गोली लेफ्ट मार रही है, राइट, आप जो भी मसला आ रहा है आप उसके अपोजिट कर दे, थोड़ा सा करके देखें। जब आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ही करते चले जाएंगे, आपका एम अपना इंप्रूव होता चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपको मसला आता है उसकी थोड़ा सा अपोजिट करें स्लिंग शॉट में, आपके साथ मसला का हल हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट जो 180 डिग्री में आपके साथ जो है ना करती है। ये आपके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हाथ के ग्रिपिंग आप इस तरह करें कि आपके हाथ बचे रहें, ठीक है। फिर आपने एंकर पॉइंट किस तरह लेना है, नीचे वाले ऊपर वाले आपके आई लेवल के बराबर किस तरह अपने एंकर पॉइंट लेना है, और आपने फिर रेफरेंस पॉइंट किस तरह लेना है ऊपर नीचे मारने के लिए। ये सारी चीज़ें, अब रेफरेंस पॉइंट भी आपने वैसे ही मूव करते चले जाना है, ठीक है। आप ऊपर मार रहे हैं, नीचे मार रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपकी बॉडी मूव करती है ना। अब ये देखिए, आपकी जब आप गन चलाएंगे, एयर गन चलाएंगे, तो एयर गन चलाने में आपने पूरी अपनी बॉडी तो नहीं ना यूं कर देनी,
ठीक है। लेकिन स्लिंग शॉट चलाने में आपको सारा कुछ मूव करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके बॉडी मसल्स की जो है ना वो वर्क कर रहा होता है, वो आपकी पूरी बॉडी मूव कर रही होती है। ये चीज़ें सारी आपको नोट करनी है, ठीक है। एक एक चीज़ जो भी आपकी गलती लिखती है उसको नोट कर लिया, नोट करके उसको जो है ना उस गलती को रिमूव कर देंगे, उसको ड्रॉबैक जितने भी निकलते हैं गलती निकलते उसको रिमूव करते चले जाएँ। जैसे जैसे रिमूव करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी एमिंग इंप्रूव होती चली जाएगी और आप एक दिन बहुत अच्छे शूटर्स बन जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल बहुत सारे लोगों की तरह जो अपने एम जो ना स्लिंग शॉट में टॉप पे हैं, ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल मैं भी आपको लोड करके दिखा देता हूँ। ये मैंने स्लिंग शॉट बॉल को लोड किया, दोनों तरफ से पाउच के बराबर रखा, ये अपनी फिंगर में इसको मैंने ग्रिप किया, मतलब कि स्टील बॉल को लोड ग्रिप किया, ना कि पाउच के आगे से या बीच में से पकड़ा, बिल्कुल स्लिंग शॉट में जो एग्जैक्ट बनती पोजीशन मैंने वो पकड़ा, ठीक है। ये देखें 180 डिग्री पे अभी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो आपको बताया कि मेरा रेफरेंस बनता है यहाँ से देख कर, ये मेरा नुकड़ बन रही है मेरा रेफरेंस, ठीक है। लेकिन इधर मारता हूँ मैं अपने आई लेवल से थोड़ा सा 1-1.5 इंच ऊपर, ठीक है। जिस तरह का अभी बिल्कुल मैंने ये लोड किया, लोड करके मैंने इसको ये शूट किया, सीधा जाके शॉट लगा, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि जब प्रैक्टिस वहाँ पे करनी जहाँ पे आपकी बॉल्स वगैरह कलेक्ट हो जाएं दोबारा से। गोली महंगी होती है जो है वो आपने सेव करनी है। इसके अलावा ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करनी है, हंटिंग भी वैसी जगह पे करनी है जहाँ पे आप लोगों को पता हो कि आगे जाकर गोली किसी सेफ जगह पे गिरे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। कोई भी अगर किसी तरह का आपको मसला आता है वो आप कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन कहीं भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा और इंशाल्लाह आपका मसला हल करूँगा, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को अपने एहतियात में रखना है और आप मुझे दे भी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।